आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। प्रतिस्थापन विधि से इसको हमने हल करना है। तो यहाँ से हम पहले समीकरण 1 से यहाँ से हम 3x की अगर वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 3 प्लस बाय उधर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो 3 प्लस बाय और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब प्रतिस्थापन का मतलब है कि जहाँ x होगा उसकी जगह ये वाली वैल्यू हम रख देंगे। एक समीकरण से हमने इसको निकाला है और दूसरे समीकरण में हम इसको डाल देंगे। ठीक है। नमस्ते सर जी। तो हमारा जो समीकरण है वो तीसरा x की वैल्यू यहाँ से ये हमारी बन गई है। अब x बराबर है 3 जमा बाय बटा 3 समीकरण 2 में रखने पर बहुत आसान सा मेथड है। एक से मान निकाला x का और 2 में रख देना। जहां जहां x है वहां वहां ये रख देंगे, है ना। 2 में देखो ये है दूसरा, तो 9 है और x की जगह ये रख देंगे 3 प्लस बाय ओवर 3 रख दिया और माइनस 3 बाय वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू 9। अब ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो गया, कट गया यहाँ पे। और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 3 बाय माइनस 3 बाय इक्वल्स टू 9 और बाय 3 बाय से 3 बाय कट गया क्योंकि ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं। तो 9 इक्वल्स टू 9। आंसर नहीं आया कुछ भी, बाय का कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं है, तो कुछ और जैसा ही बन गया। ऐसा तो होता नहीं था पहले। ठीक है। देयरफॉर बाय का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। बाय का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ, बाय का ठीक है और 9 इक्वल टू 9 आ गया। अगर बाय का कोई मान नहीं आया तो x का कोई मान भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है। इसीलिए x का भी कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। x का भी कोई मान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि बाय का ही कोई आंसर नहीं आया तो x का कहां से आएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों रैखिक समीकरण एक ही हैं। अब कैसे एक ही है जरा ध्यान से देखना सभी। पहले समीकरण को देखो, 3x माइनस वाई बराबर है 3। अगर दूसरा पता कैसे बना है, उसको 3 से गुणा कर दिया। देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगर मैं इसको 3 से भाग कर देता हूँ दूसरे को तो ये पहले वाले बन जाएगा, मतलब ये दोनों एक ही है। इसलिए हमें x का बाय का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ और बाय का भी कोई x का भी कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। तो देयरफॉर समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है।
समझ आ गई बात, क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के हर एक मान के लिए हमें एक कोई भी y का मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न जो है वो हल होता है। ठीक है।